दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 26 से 27 मार्च तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद लर्नर टॉप में देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है मैक्सिको। भारत और मैक्सिको ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किसने डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? इसका राइट आंसर है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, इन्होंने अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है। किसका? डाक विभाग का। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर है आगरा। उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को मिला है, और किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए। यह 31वां व्यास सम्मान असगर बजात को मिला है महाबली नाटक के लिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को मिला है मैं तो यहाँ हूँ के लिए, और जबकि 31वां व्यास सम्मान असगर बजात को मिला है महाबली नाटक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है रेत की समाधि के लिए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 मोदी जी को दिया गया है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। ग्रैमी अवार्ड 2022 BR एल्बम को दिया गया है। एवल पुरस्कार मैथ के लिए डेनिस सुलेवन को दिया गया है, और कौन सा है? यह 2022 वाला है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मुझा को दिया गया, और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया है। किसे दिया गया है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मुझा को दिया गया है, और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 की। इसमें 4 लोगों को दिया गया है। दिया तो कई लोगों को दिया गया था, इनमें से इम्पोर्टेंट आपके लिए 4 ही हैं। जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और विवाह अन्य को दिया गया है पद्म पुरस्कार 2022। हाल ही में प्रदीप सरकार का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है निर्देशक। प्रदीप सरकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे निर्देशक थे, वे प्रसिद्ध निर्देशक थे। ललन टॉप में देखेंगे। हाल ही में किसने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। हाल ही में विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया? 6 मार्च को मनाया जाता है विश्व टेनिस दिवस। दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? इसे कर्नाटक ने जीत लिया है मेघालय को हराकर, और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीत लिया। हाल ही में किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम कर लिया है, जो कि वेट लिफ्टर हैं। दोस्तों ये देख आप यहाँ पर थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े जो फॉन्ट्स हैं वह मिसप्रिंट हो गए हैं। हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मऊगंज 53वां जिला बना है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। हाल ही में किसने PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अश्वनी वैष्णव ने PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं।
तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की, बहुत ही क्लास अच्छी क्लास है और यह प्रश्न आपको अक्सर आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। हाल ही में मऊगंज, तो दोबारा से रिपीट करा देता हूँ, मऊगंज 53वां जिला बना है मध्य प्रदेश का, और पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है अश्विनी वैष्णव में, जो कि रेल मंत्री हैं। हाल ही में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान, उदयपुर राजस्थान में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। हाल ही में हैकानी जगालू ने किस राज्य में अपनी पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? इसका राइट आंसर है नागालैंड। हैकानी जगालू नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और नागालैंड का ही एक फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि लंबी चोंच वाला एक पक्षी का नाम होता है हॉर्नबिल। हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास प्री जैक्स 23 में हिस्सा लेंगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास प्री जैक्स 23 में हिस्सा लेंगे। हाल ही में किस राज्य में अडेनो वायरस नामक एक पाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अडेनो वायरस पाया गया है। हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को मनाया गया। हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा उपाध्याय ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? बोला टिनुबू नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? इसका राइट आंसर है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत ने मेन सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। और किस में? मेन सिंगल इवेंट में। हाल ही में इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को इंडिया कास्ट ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों हाल ही में कतर टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने एंडी मरे को हराकर जीता है? इसका राइट आंसर डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कतर टेनिस 2023 का टाइटल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है एंडी मरे को हराकर। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा ग्रेट स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ग्रेट स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट ऐप क्रिक पे लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है असवीर ग्रोवर। असवीर ग्रोवर ने क्रिक पे लॉन्च किया है और क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है या क्रिक पे, इसे असवीर ग्रोवर ने लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 450 करोड़ की लागत से बना शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, जो कि 450 करोड़ की लागत से बना है। हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स को नासा ने पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी।
जो कि अर्जेंटीना के हैं। इन्होंने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप महाराष्ट्र को हराकर जीती है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हराकर मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप महाराष्ट्र को हराकर मध्य प्रदेश ने अपने नाम कर लिया है। हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण का संपन्न हुआ है। 20वां संस्करण संपन्न हुआ है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में अमित शाह ने मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक, बेंगलुरु, कर्नाटक में। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? तो कहने का मतलब है कि फिक्की ने अपना महासचिव किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है शैलेश पाठक। शैलेश पाठक को फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि असम में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर का आयोजन किया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है। और तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? भरतनाट्यम है। और तमिलनाडु में डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहती हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरि बालकृष्ण ने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वन वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित किया है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी ने वन वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित किया। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहा पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? जम्मू में पहली पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ किया गया है? बीकानेर, राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। दोस्तों हाल ही में किसने ए मेंटर ऑफ द हार्ड एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर है अनुराग बेहर। अनुराग बेहर ने ए मेंटर ऑफ द हार्ड एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे लंदन टॉप में हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है? इसका राइट आंसर है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है। हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए हैं? इसका राइट आंसर है गोवाना। भारत और गोवाना तेल और गैस क्षेत्र के समझौते पर तैयार हुए हैं। हाल ही में किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉन्च किया है? यानी सागर मंथन, इसे सागर डैशबोर्ड भी कह सकते हैं, सागर मंथन डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। तो इसको लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन डैशबोर्ड को सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि केंद्रीय पत्तन पोर्ट एवं परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है सज्जन जिंदल।
हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 24 मार्च। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, जिसे विश्व क्षय रोग दिवस भी कहते हैं। हाल ही में कहाँ 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन प्रारंभ किया गया। और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। गोवा रेबीज मुक्त राज्य है और गोवा में समान सिविल संहिता लागू है। किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है अमित शाह। अमित शाह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? इसका राइट आंसर है 26%। 26% 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार। किसे हाल में केरल के सर्वोच्च नागरिक केरल ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है एमटी वासुदेवन नायर को केरल ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरकार द्वारा हाल ही में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की गई है, जो कि बाबा अंबेडकर की प्रतिमा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में 22 से 24 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। लैंड टॉप में देखेंगे दोस्तों, अरबपतियों की हाल ही में जारी लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर है चीन। चीन अरबपतियों की जारी लिस्ट में शीर्ष पर है और दूसरा स्थान इसमें अमेरिका का है और तीसरा स्थान इसमें भारत का है। हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू टीग ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कॉल बिफोर यू टीग ऐप लॉन्च किया है और इसका मुख्य उद्देश्य है असंगठित खुदाई को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोकड़ आयोजित किया है? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन और भारत ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास, जो कि एक संयुक्त अभ्यास है, कोकड़ का आयोजन किया है। लल्लन टॉप में देखेंगे हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? नेपाल के ललितपुर में घोड़े यात्रा पर्व मनाया जाता है। एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में आयोजित किया गया। दुबई यानी यूएई में आयोजित किया गया। दुबई विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है और जबकि भारत में कौन सी है? केरल है। हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ की गई है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे प्रारंभ किया है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे असम के बारे में बात करते हैं। असम में कामाख्या माता मंदिर है और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। 52वां एक आत्मकथा है। राजा बीरबल को उपाधि किसने दी थी? महेश दास ने दी थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को दी गई थी। महेश दास ने दी थी। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। दोस्तों किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही अच्छी है और आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। 52वां आत्मकथा है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को दी गई थी। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया था क्योंकि उसे अपने शासनकाल में उसे निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ग्रैंड ट्रंक सड़क
कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है, यानी कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। 26 मार्च 2023 का विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है? इसका राइट आंसर है स्विस ओपन 300 में। स्विस ओपन 300 में सात्विक और चिराग ने पहली बार टूर्नामेंट में युगल खिताब जीत लिया है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे इसके बारे में बैडमिंटन का, जो कि स्विस ओपन बैडमिंटन का है। स्विस ओपन 300 का विजेता सात्विक साईराजा और चिराग बने हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि स्विस ओपन 300 जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, इसका विजेता सात्विक साईराजा और चिराग बने हैं। शिलोंग से रिलेटेड देखेंगे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है और स्वामी स्मार्ट सिटी शिलोंग है। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में ही स्थित है। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण का शुभारंभ कोटा में किया। डेफ ओलंपिक 2021 में भारत का 9वां स्थान था। और हैदराबाद से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। निजामों का शहर हैदराबाद को कहते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में स्थापित की गई है और टी हब 2.0 हैदराबाद में ही स्थापित है। तो दोस्तों ये थे हैदराबाद से रिलेटेड पॉइंट जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में AHF एथलीट एमेटर के रूप में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सलीमा टेटे। सलीमा टेटे को AHF एथलीट एमेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है, जबकि फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। बिहू असम का है, जो कि 3 प्रकार का होता है और यह फसल कटाई पर मनाया जाता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है और तमिलनाडु का ही लोक नृत्य है भरतनाट्यम। मकर बिलक्कू केरल का है और पोंगल भी केरल का है। सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में स्थापित किया गया है। IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस बना है राजस्थान रॉयल्स को हराकर। पामडी और अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। किसे दिया गया है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस बना है और पाल्म डी और अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। दोस्तों हाल ही में दिवंगत हुए गार्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है इंटेल। इंटेल की स्थापना गार्डन मूर ने की थी। और दोस्तों इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। इंटेल की स्थापना 1968 में रॉबर्ट नायस और गार्डन मूर ने की थी। किसने की थी? इंटेल की स्थापना 1968 में रॉबर्ट नायस और गार्डन मूर ने मिलकर की थी। गार्डन मूर ने इंटेल की स्थापना की थी। ललन टॉप में देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में हुआ और इसका विजेता अर्जेंटीना बना था फ्रांस को हराकर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होंगे और अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का अध्यक्ष सतीश पाई को बनाया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किंग हमद एयरपोर्ट है, जबकि भारत में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है, जो कि बेंगलोर में स्थित है। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च वनवेव इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। इसरो द्वारा लॉन्च वनवेव इंडिया 2 मिशन का संबंध ब्रिटेन से है, जो कि आपको याद रखना है। ललन टॉप में देखेंगे दोस्तों 3 ग्रैमी पुरस्कार का विजेता कौन है? रिकी गेज बने हैं। और भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन बेंगलोर में किया गया। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम ITBP बनी है और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समका रानी है। कौन है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समका रानी है। दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया चीफ किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ
एनडीबी बैंक या न्यू डेवलप बैंक के चीफ नियुक्त किए गए हैं। और किनके स्थान पर? मार्को ट्रोयाजा के स्थान पर, मार्को ट्रायोजो के स्थान पर यह बने हैं। बात करते हैं एनडीबी के बारे में, देखेंगे। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स की संस्था की बैंक है एनडीबी। न्यू डेवलप बैंक ब्रिक्स संस्था की बैंक है और इसकी स्थापना 2014 में फोर्ट लेजा ब्राज़ील में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष केवी कामत हैं। इसके पहले अध्यक्ष केवी कामत थे। अब इसके वर्तमान में डिल्मा रूसेफ बने हैं मार्कोस ट्रावेजा के स्थान पर। ललन टॉप में देखेंगे, दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ नीलम मोहन है। कौन है? नीलम मोहन है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक बनाए गए हैं। और भारत का पहला बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक हैं। और भारत का पहला बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। दोस्तों हाल ही में गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है लुइस कैफे रैली। लुइस कैफे रैली को गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और इसके बारे में देखेंगे, एबल पुरस्कार 2022 का है। एबल पुरस्कार 2022 का, जो कि मैथ में दिया जाता है। पहली बार जिन पियरे को 2003 में दिया गया था। और एबल पुरस्कार 2023 हाल ही में लुइस कैफे रैली को दिया गया है, जबकि 2022 वाला डेनिस सुलेवन को दिया गया। ललन टॉप में देखेंगे, थाईपुसम फेस्टिवल तमिल समुदाय का है। किसका है? तमिल समुदाय का है। और औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला तुमकुर में रखी गई। बाढ़ चैटबॉट गूगल ने लॉन्च किया है। और सुजलाम सुफलाम जल अभियान गुजरात ने शुरू किया है। दोस्तों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की हाल ही में जारी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत कौन से स्थान पर है? भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की हाल ही में जारी रैंकिंग में शीर्ष पर है। ललन टॉप में देखेंगे, 70वीं मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु थी। और पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है, जो कि 1994 की हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। और इनकी एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन है। 5वीं महिला मुक्केबाज निखत जरीन है। तो दोस्तों ये थी 26 से 27 मार्च की करंट अफेयर और साथ में स्ट्रेटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्लास आपके लिए बनाते रहेंगे, बस आपको चैनल को सपोर्ट करना है। जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो बनता ही है कि चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अभी इतने सब्सक्राइब भी नहीं हुए। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।